ऊपर अब ऊपर पहुँचा वो। सो गुड मॉर्निंग पीपल, आज है डे 78 ऑफ अस बीइंग इन जर्मनी। बाहर तो ठंडा ठंडा कूल हो रहा। टेम्परेचर कितना हो रहा है देख के बताते हैं। आज -10 तक जाएगा। -9 हो रहा है भाई, अभी -9, लिटरली -9 हो रहा है। धूप अच्छी खासी निकल रखी है बट -9 डिग्री हो रही है। तो इससे पहले कि मुझे जट्टा लग जाए मैं कर लेता हूँ जैकेट को बंद। तो मिलते हैं आपसे तुरंत। जैकेट बंद करता हूँ। ऐसे बंद हो रहा है यार, एक हाथ से हो रही है बंद। सो आज है वेडनेसडे एंड टुडे इट्स 21st ऑफ जनवरी एंड डे 78 ऑफ अस इन जर्मनी। सो आज वेडनेसडे है तो 3 दिन क्लासेस होता है। कल हमारा अनलाइटिंग होगा। फेस में तो ठंडा लग रहा ना, हाथ मेरे जम गए। कल अनलाइटिंग होगा, फिर फ्राइडे को हमारा नॉर्मल ड्यूटी होगा, है ना। एंड सैटरडे संडे हमारा छुट्टी है। तो इस बीच में जैसे हमें बीच में छुट्टियाँ मिल रहे थे, तो अब हमें छुट्टी नहीं मिलेगा जब तक हमारे इंटरेस्ट चलेंगे। इंटरेस्ट बोल तो क्लासेस चलेंगे, तब तक हमें छुट्टी नहीं मिलेगा। तो अभी जो टाइम हो रहा है और हमारी क्लास का टाइमिंग है 9 बजे का है, तो 39 हो गए, 40 हो रहे 39। तो 20 मिनट बचा है, आराम से पहुंच जाएंगे। 10 मिनट में आराम से हम पहुंच जाएंगे। ये है यहाँ कुछ नज़ारे, वेट करना पड़ेगा। और यहाँ से ये शॉर्टकट है यहाँ से, तो इसमें से जाएंगे। तो गाड़ी के लिए वेट करते हैं। और फिर ये देख भयंकर क्या सेक्सी गाड़ी है। थैंक यू बोस। तो यहाँ पर सब लोग वेट करते हैं। अगर कोई मेरा हाथ जम गया, बहुत भयंकर, चाहे कितने भयंकर धूप निकल रही है बट मेरा हाथ जम रखा है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। भाई अच्छा खासा धूप निकल रखा है, देखो अच्छा खासा धूप निकल रहा है ना। और ये देखो, ये अभी तक मेल्ट नहीं हुआ। कल भी धूप निकला था, अब तक मेल्ट नहीं हुआ। परसों भी धूप निकला था, है ना, मेल्ट नहीं हुआ। और अभी जो टेम्परेचर हो रहा है -9 -10 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। मैं हाथ बाहर निकाल रहा हूँ, जैसे घर में भी कोई बात कर रहा हूँ तो एक हाथ से यूज़ कर रहा हूँ, दूसरा हाथ जेब के अंदर, दूसरा हाथ निकाल रहा हूँ, फिर दूसरा हाथ जेब के अंदर, ऐसा। क्योंकि भाई थोड़े से ग्लव्स नहीं पहनोगे तो ठंडा लगेगा, है ना। तो मैं जब मुझे कुछ कैरी करना होता है तो मैं ग्लव्स पहनता हूँ, बट जब जेब है तो मैं जेब यूज़ कर लेता हूँ। बट अगर व्लॉगिंग करो या घर में बात करो तो भाई तब लग जाती है हाथों में ठंडा। फेस मेरा अब थोड़ा यूज टू हो रहा है, थोड़ा थोड़ा, है ना। बट ये है कि जब भी बाहर आओ, इतना ठंड में ऐसे खाली फेस के साथ आओ तो ठंड लगती है, जुकाम जैसे हो जाता है। बट वंस यू गो इनसाइड द हाउस और द हॉस्पिटल कहीं पर भी, तो वहाँ पर टेम्परेचर सही रहता है, तब थोड़ा नॉर्मल रहता है। बाकी अब थोड़ा पहले से ठंड पसंद है, बट अब थोड़ा और यूज टू हो रहा हूँ इन चीज़ों का, है ना। तो कपड़े वैसे ये 3 लेयर वाले, और क्या कहते हैं, हाँ बस ये है कि ठंड है तो कपड़े सही से पहनना। अगर कोई यहाँ पर आ रहे तो भाई कपड़े प्रॉपर लेके आना, है ना। से बॉस तो क्या हाथ से आ रहा है, चलिए मैं अगर चलता हूँ। चलो ऑलमोस्ट हॉस्पिटल हम पहुँच गए, तो मिलते हैं आपसे बाद में। चाओ। तो भाई दोस्तों, ये है अपनी क्लास, मतलब यहाँ पर हम बैठते हैं। वाईफाई हॉस्पिटल का है, वाईफाई यूज़ करते हैं। लैपटॉप, हमें लैपटॉप, बुक्स वगैरह सब चीज़ मिल रखा है यहाँ से। हेडफोन्स, है ना, वो रखा है उधर, मैंने अंदर रख रखा है, उसमें माउस वगैरह सब चीज़ है। ये जो कंप्यूटर्स हैं हम इसे यूज़ नहीं करते, जो हमें लैपटॉप मिल रखा है हम इसे यूज़ करते हैं। एंड ना अभी कोई नहीं आया। और फिर क्या बोलते हैं, वाईफाई वगैरह यहीं पर ही है, हर दिन कनेक्ट करना पड़ता है। यूज़ करो पूरा, जितना यूज़ करना है करो प्रॉपर, है ना। एंड फिर बीच बीच में ब्रेक्स मिलते रहते हैं। तो अभी हम दोनों ही पहुंच रखे हैं यहाँ पर। एंड अभी तो टाइम है अभी तो लगभग 10 मिनट होगा। एग्जैक्ट 9 बजे 53 हो रहा है, तो मतलब है अभी 7 मिनट है। चलो अभी लैपटॉप निकालते, लगाते यहाँ पर पूरा सेटअप, सेटअप करते, फिर मिलते हैं आपसे तुरंत। सो पीपल, अभी मेरा का ब्रेक, अब यार मैं अगेंस्ट में बैठा हूँ। अभी टाइम देख लेते हैं। चलो अभी हमें ब्रेक मिल रखा है। पास्ते खा रहे हैं हम, पास्ते यार। ये आलू की सब्ज़ी खा के घर की याद आ गई इंडिया की। इन्होंने ये क्या डोसा ना, डोसा आलू की सब्ज़ी, आहा
मस्त मस्त इंडिया की याद आ गई भयंकर, ये आलू की सब्जी खा के कब से नहीं खाया ऐसी आलू की सब्जी। सच में ऐसे बोल कर, और कसम से अच्छा लगा मुझे टेस्ट। मैंने जब से हमारा तब से कहाँ खाया, 3 महीने हो गए भैंस की। बनाना भी तो होता है। हाँ आलू मैं लेके आ जाऊँगा प्लीज़, हम साथ में आ लेंगे। खुद बना लेना। अबे तभी तो बोल रहा हूँ, बना के जैसा बन रखा है वो अच्छा है, मैं बनाऊंगा तो नहीं बन पाएगा ना ऐसे। सो गाइस बच्चा बनने की तो ब्रेक मिल रखा है, तो आज क्या क्या हुआ क्लास में वो सारा मैं आपको बताऊंगा। बाकी अभी हम खाना खाते हैं, फिर इसके बाद हमें कोई कुछ काम से जाना भी है, तो मिलते हैं फिर आपको बाद में। चाओ। सो गाइस वेलकम बैक। तो इन शॉर्ट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि आज हमने क्या पढ़ा। तो बेसिकली सुबह एक मेन टॉपिक जो था, तो यहाँ पर जैसे अलग अलग होते हैं, जैसे इंडिया में मान लो जैसे ICU है ना, पहले तो एक डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट है, फिर ANS आ गया है ना, फिर क्या तो डिपार्टमेंट की इंचार्ज हो गए, जैसे ICU है तो ICU के इंचार्ज हो गए, उसके अंदर फिर मतलब एक मेन इंचार्ज होता है। जैसे कोई मेडिकल ICU वाले जो दिख रहे होंगे उन्हें ये पता रहेगा, जैसे दिनू भैया थे वो प्रॉपर मेन इंचार्ज थे, उनके बाद रजनी दी थी है ना, इस टाइप से। तो इनका क्या क्या काम होता है सब चीज़, ये चीज़ अलग था। बट मेन चीज़ जो सुबह हमने पढ़ा था वो ये था कि ओए दरवाज़ा बंद कर यार, बंद करके आई थी यार। तो उनका ये है कि जब यहाँ पर क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो बूढ़े लोग हैं, तो अगर वो गुस्सा होते हैं, रिएक्ट करते, तो हमें सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है एंड क्या क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं हमें। तो भाई जो भी जर्मनी आने का प्लान कर रहा है, अपने वर्ड्स जिसे बोलते हैं, जैसे वो कैब्स जिसे बोलते हैं, वो अच्छा करके आना है ना, क्योंकि B2 करके आ रही हो तो लेवल भी अच्छा होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ना। तो अपना मेक श्योर कि जो वोकैब्स है वो स्ट्रॉन्ग करके आना, खासकर मेडिकल वाला, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हम एक बेसिक लैंग्वेज का वोकैब्स पढ़ के आ रहे हैं, मेडिकल वोकैब्स नहीं पढ़ते, वो हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप पहले से प्रिपेयर करके आना है ना। तो सिचुएशन को कैसे डी एस्केलेट करते हैं वो चीज़ हमें एक सिनेरियो बना के है ना, हमें क्या तो बात करना पड़ा, बताना पड़ा कि ऐसे ऐसे चीज़ें कर सकते हैं, वो पहले हमें पढ़ाया गया। फिर अब जाके एक हायरार्ची जैसे होता है हॉस्पिटल में, वो बताया गया कि टॉप में क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, उनके काम क्या क्या होते हैं। तो ये चीज़ हमें ऑलरेडी इंडियन जो मेडिकल में जो हमने पढ़ रखा है हॉस्पिटल में, एज इन जो हमारे BSc GNM से पढ़ रखा है, वो ठीक है, वो चीज़ सही है। बट यहाँ पर कैसा चलता है ऑलमोस्ट सेम ही है, उनका काम क्या होता है वो सारा हमें जर्मन में बताना पड़ेगा विद एक्चुअल वोकैब्स, अच्छे वोकैब्स यूज़ करके, क्योंकि अभी हम A1 A2 पर है नहीं, हम B1 B2 का हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें उस तरह के वर्ड्स यूज़ करके बोलने हैं। तो भाई जो ऑलरेडी B1 और B2 पर है, तो भाई उनको मैं यही बोलूँगा भाई अपने वोकैब्स तगड़ा करके आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत हेल्पफुल होगा है ना। अब चीज़ें समझ पाओगे, रिस्पॉन्स कर पाओगे, वो वर्ड्स यूज़ करोगे तो भाई बंदा, आगे वाला बंदा खुद ही देख के बोलेगा भाई कुछ सीख के आ रखा है ये इंडिया से है ना। हम जैसे आ रखे, हम B1 करके आ रखे, तो जैसे मैं हूँ, मैं तो अपना बताता हूँ कि जैसे मैं B1 करके आ रखा हूँ, तो भाई बहुत चीज़ें सीखना है यहाँ पर है ना, तभी हो पाएगा। क्या देख रिया तो अभी मिला है ब्रेक और अभी खाते हैं ऑरेंज संतरा। वो ऐसे लोग ऐसे पढ़ाई करके ऐसे थक जाते हैं, अब हम खाते संतरा। ये बहुत पुराना संतरा है, होपफुली सही हो 400 साल पुराना संतरा है। मुझे लगा तो पास्ता खा रही होगी और ये डोसा खा रही है, डोसा। चलो गाइस खाते, मिलते हैं आपसे बाद में। चलो भाई 5:30 बज गए, 5:30 से ऊपर हो गया है ना। 5:30 तो लगभग हमें क्लास में हो गया था, थोड़ा लेट चला आज क्लास, और मतलब हो गया 5:30 तो हो ही गए। एंड अब हम वापस घर जा रहे, लड़कियां अपने घर चले गए हैं, दीपक अपने कॉल में लग के घर निकल गया है, और आज मालूम ही नहीं छुट्टी ले रखा था क्योंकि उसका तबीयत ख़राब था। ज़्यादा हो रही है भाई, -10 डिग्री सेल्सियस हो रहा, -10 डिग्री सेल्सियस हो रही है अभी। तो मैं पहनता हूँ कपड़े, एज इन लगाता हूँ, मास्क पहनता हूँ, टोपी डालता हूँ, और मिलते हैं आपसे घर में। ये देखो भाई पूरा बर्फ़ का पूरा ढेला है, मतलब पूरा का पूरा बर्फ़ का ये पड़ रखा है, और ये ना स्लिपरी आते हैं, स्लिपरी, ऐसे में गिरो ना बस। उस दिन तो यहाँ से जा रहे थे, दिक्कत हो गई थी भाई चलने में, बुरी हालत हो गई थी, मतलब इतना स्लिपरी था, ब्लैक आइस की वजह से इतना स्लिपरी था, और भाई मुश्किल से जा पाए थे, कितनी देर लगा था हमें जाने में पूरा यहाँ पर, तो पूरा का पूरा बर्फ़ वैसे पड़ा है।
तो भाई दोस्तों बहुत लंबा दिन था, सुबह से शाम तक वहाँ पर ड्यूटी में एज इन हॉस्पिटल में, वहीं पर क्लासेस हुए, फिर अभी पहुँचे। अभी हो रहा है टाइम मोमेंट 5:46 हो रहा है, 15 एज इन 17:46। तो अब खाना बनाना पड़ेगा। तो सुबह भी खाना बनाते नहीं हम, दिन में तो बनाते, थोड़ा बहुत बनाते, थोड़ा बहुत लेके चीज़ें चले जाते हल्का फुल्का। फिर अब मेन खाना अब बना के अब खाएंगे हम, टाइम से अब बना के तुरंत खाना ही है क्योंकि भूख लग रही है। एंड उसके बाद जाके फिर हम मिलते हैं, कुछ जो आज मेन टॉपिक्स थे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बताया मैंने, थोड़ा सा और बताऊंगा और फिर इस व्लॉग को मैं एंड करूंगा। तो मिलते बाद में। सो हे पीपल, वेलकम बैक टू डे 78 राइट, आज डे 78 है हाँ। तो इट वॉज़ अ बिज़ी डे, सुबह से उठ जाना, पढ़ाई करना दिन भर, फिर आना, खाना बनाना, फिर व्लॉग शूट भी करना, एडिट भी करना, पोस्ट भी करना। कल सुबह के लिए मैंने लगा दिया, पोस्ट कर दिया मैंने, सब चीज़ करके छोड़ दिया है। यहाँ के सुबह के 5:30 बजे कल पोस्ट हो जाएगा वीडियो, एंड इंडिया के अकॉर्डिंग 10 बजे के आसपास कुछ आ जाएगा वीडियो। लाइफ इज़ रियली 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 हेक्टिक। मैं अभी तक मैंने शूज़ तक नहीं उतारे, मैंने सुबह पहने थे शूज़। ये लो शूज़, मैंने सुबह पहने थे शूज़ एंड अभी तक नहीं उतारे क्योंकि तब से मैं बिज़ी हूँ, तब से पढ़ाई वगैरह। एंड इतना भी टाइम नहीं है कि कुछ अलग से पढ़ाई कर ले, मतलब दिन भर तो पढ़ाई कर ही रहे हम, बट अभी इतना भी ऐसा नहीं हो रहा हालत कि यार कि अलग से बैठ के कुछ काम कर ले। मैं तुरंत आया, फ्रेशअप हुआ, बस टी शर्ट और ये चेंज करा मैंने क्योंकि खाने पीने का वो लगेगा तो फिर थोड़ी सी स्मेल रहती है खाने पीने की। एंड मैं हफ्ते में एक बार कपड़ा धुलता हूँ, जो भी गंदा होता है, वैसे गंदा तो होता नहीं है बट ये है कि हाँ हल्का फुल्का खाना पीना ये सब जो भी रहता है तो वो स्मेल कपड़ों में लग जाती है। जॉन्स्ट मतलब और एल्स इतना कोई गंदा होता नहीं है कपड़ा, गंदा तो खैर होता ही नहीं है बट ये है कि हल्का हल्का स्मेल ले कर देता हूँ मैं। तब से तुरंत आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो आलू काटा, प्याज काटा, सब चीज़ सब्जी के लिए रेडी करा, फिर दीपक ने सब्जी बनाया, फिर आटा वाटा गूंद के फिर हमने रोटी बनाया, तुरंत खाया। जब तक मैंने काट के दीपक जब तक सब्जी बनाता तब तक मैंने वो व्लॉग जो कल पोस्ट कर रहा हूँ डे 47 का, हाँ उसको मैंने एडिट करा। जब तक खा रहा था सेव में लगाया, खाते खाते जब सेव हो गया था, थैंकफुली यहाँ पर वाईफाई है घर पर जहाँ पर हम रह रहे, तो वो हम यूज़ कर लेते हैं। नेट इतना नहीं है क्योंकि अगर मेरा 10 मिनट का वीडियो बन रहा है तो आराम से 8-10 GB का व्लॉग रहता है वो मिनिमम। मतलब मिनिमम क्या, मतलब एक ऑन एन एवरेज अगर 10 मिनट का वीडियो है तो 8-10 GB का रहेगा, 10 मिनट से ऊपर है तो ज़्यादा चल जाता है ना, क्योंकि मैं प्रॉपर 4K में वीडियो शूट करके वीडियो एडिट करता हूँ ताकि कोई अगर बड़े स्क्रीन पर भी दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी ख़राब ना हो तभी, है ना। क्योंकि आई हैव नोटिस्ड, मैंने खुद देखा है कि अगर कोई बड़ा स्क्रीन में दिख रहा है ना, LED बोलते हैं, LCD जो भी बड़ा वाला टीवी होता है, तो उसमें देखते तो उसमें थोड़ा सा पिक्सल्स ख़राब होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यार कि जब कोई देख रहा तो प्रॉपर रहे, है ना। तो वो करके पोस्ट करा, थंबनेल वगैरह सब चीज़ बनाया, और अभी ऐसी हालत हो रखी है कि यार बस सोना है। कल सुबह मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है, तो बेसिकली 3 दिन ड्यूटी क्लासेस हो रहे, एक दिन अनलाइटिंग है और दूसरे दिन नॉर्मल ड्यूटी है। तो कल मेरा अनलाइटिंग है, तो सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। अभी टाइम हो रहा है 20:11 हो रहा है, 8:11 एंड सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा ताकि फ्रेशअप वगैरह होके थोड़ा सा बहुत नाश्ता वास्ता करके 5:45 तक हमें हॉस्पिटल पहुंचना है। हाँ, वैक्सीन भी लगाना है तो 8 बजे हमें वैक्सीन के लिए भी पहुंचना है, तो बोलना पड़ेगा जो भी अनलाइटिंग वाली जो भी लहरारिन फीमेल टीचर को लहरारिन बोलते हैं, तो वो जब आएगी तो उसको बताना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही कि यार कि मुझे 8 बजे वहाँ पर जाना है हमें, है ना, ऐसा करके। तो मैं सोच रहा था कि कुछ आपको एक्सप्लेन करूँ, चलो इन ब्रीफ थोड़ा सा बता देता हूँ। तो बेसिकली हॉस्पिटल में हायरार्ची बोलते हैं ना, जैसे हायरार्ची सबसे टॉप में कौन होता है ना, उसके नीचे कौन होता है, फिर कौन होता है, ऐसा करके ऐसा होता है हॉस्पिटल में। एंड खासकर जैसे नर्सेज होते हैं तो नर्सेज के ऊपर सबसे पहले सुपरिटेंडेंट होता है, फिर उसके नीचे कोई होता है, फिर ये होता है ना, इस टाइप से। ऐसा जैसे मैंने थोड़ा बहुत बताया था, तो उनके बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन होता है, क्या होता है, एंड उनका काम क्या होता है, उनके टास्क क्या होते हैं यहाँ पर, है ना, एंड कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या काम होता है। तो मैं यही
इस व्लॉग में यही क्या तो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं एज इन पढ़ाई से रिलेटेड इतना बोलूँगा नहीं, बट यही बोलूँगा कि जो जर्मनी आ रहे हैं नर्सेज, भाई अपना मेडिकल की पढ़ाई भी करते रहो साथ साथ, बिकॉज यहाँ पर आके तुम्हें धप्पा मिलेगा तो तुम ऐसा जाओगे यार क्या है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा, ध्यान से सुन लेना इस चीज़ को भाई, कोई भी फेक सर्टिफिकेट बना के यहाँ पर मत आना। फेक शायद से फेक हो या कुछ भी हो, बट अगर आ रहे हो आपने B1 B2 कर रखा है भाई, लेवल भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। ये मैं बिल्कुल ब्लंटली कहूँगा इस चीज़ के लिए कि भाई कोई भी अगर लैंग्वेज करके आ रहा है, B1 करके आ रहा है, B1 का लेवल भी होना चाहिए उसका। B2 करके आ रहा है, B2 का लेवल भी होना चाहिए उनका। टच वुड जहाँ से मैंने पढ़ाई करा भाई बहुत अच्छे सर है ना। मैं कभी लाइफ लॉन्ग तक ये चीज़ मैं कहता हूँ उनको क्रेडिट देते रहूँगा, क्योंकि भाई उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत सारी चीज़ें सिखाया है ना। एक एक चीज़ को अगर हम प्रोनाउंसिएट गलत कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें बोलते हैं नहीं इसको ऐसा बोलते हैं, है ना। अपना थोड़ा सा वो देखो, बताते हैं वो कि ऐसा करते हैं, फिर बोलते हैं प्रैक्टिस करो इस चीज़ को। अभी भी जैसे कभी कभी मैं क्लास में अटेंड करता हूँ तो अभी भी सर सेम चीज़ करते हैं, है ना भाई। मैं उस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ सर को। सो मुकुल सर, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर गाइडेंस, जो भी आपने मुझे पढ़ाया भाई। बहुत खुश हूँ मैं कि भाई मैंने वहाँ जाके पढ़ाई करी एंड मैंने अच्छा सीखा मैंने, है ना। इस चीज़ के लिए आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू मुकुल सर, अगर आप देख रहे ऑल द वे फ्रॉम हरियाणा रोहतक। तो दिस इज़ JS बोरिस गाइस, मैंने JS बोरिस से पढ़ाई करी थी। एंड इफ़ यू गाइज वांट टू स्टडी योर लैंग्वेज तो आप JS बोरिस को कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम में उनका लिंक है। मेरा रेफरेंस ले सकते हो इफ़ यू वांट टू, है ना। या फिर अगर ज़्यादा और में इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके रिगार्डिंग कैसा है क्या है तो मुझे पूछ सकते हो। तो यही है कि यार अगर आप करके आ रहे हो भाई, लेवल दिखना चाहिए कि हाँ आपको एटलीस्ट कुछ समझ में आया, रिस्पॉन्स करो भाई। I don't know who needs to hear this, but if you have fake documents, if you have fake language certificate, I'm not sure if it's fake or तुमने बस और you've just passed, okay, कि चल भाई पढ़ाई करने मतलब पास होने के लिए पढ़ना है, ख़त्म हो गया, उसके अलावा कुछ नहीं आता। नहीं भाई, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं चीज़ें आगे इसके बारे में क्लियरली इसमें बोल नहीं सकता, है ना। व्लॉग में ये चीज़ आगे मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, बस यही बोलूँगा कि भाई पढ़ाई कर रहे हो सही से पढ़ के आओ, बस पास होके मत आओ यहाँ पर, है ना। पास होके यहाँ पर आओगे, अपनी बेइज्जती मत करना यहाँ पर, है ना। मैं तो साइड निकल जाऊँगा, मुझे कोई बोले ना कि हाँ भाई इसके रेफरेंस से या फिर ये मेरा दोस्त है, भाई मैं तो मुखर जाऊँगा। मुझे नहीं चाहिए भाई कि अगर कोई पढ़ाई करके आ रहा है तो पढ़ाई अच्छे से करके आओ, मेरा ये है, ठीक है। तो जिनका भी मैं रेफरेंस दूंगा, अच्छे लोगों का रेफरेंस दूंगा, है ना। कहीं और से पढ़ के आ रहे हो, कुछ भी है आपका, तो ये मुझ पर वो मतलब पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, बट यही चीज़ है भाई, लैंग्वेज सही से पढ़ के आना। एंड खासकर मेडिकल वाले जो मेडिकल लाइन पर है, नर्सिंग करके आ रहे हैं यहाँ पर, फाक जो लैंग्वेज जर्मन नॉर्मल लैंग्वेज है उसके साथ साथ मेडिकल टर्म्स कैसे किस चीज़ को क्या बोलते हैं, थोड़े वर्ड्स वोकैब्स अच्छी करके आओ भाई। वोकैब्स बेकार रहेंगे तो भाई तुम्हारे लैंग्वेज का कुछ फ़ायदा नहीं है ना। एक बोलते ना कुएँ के अंदर मत बनते रहो, एक ग्लास के अंदर चल जाता है ना कुछ तो वो निकल नहीं पाता, मेंढक बोलते हैं ना, वो निकल नहीं पा रहा। तो भाई ऐसा मत रहो, अपने नॉलेज को ना एक ग्लास के अंदर बंद करके मत रखो या बॉटल के अंदर बंद करके मत रखो भाई। थोड़ा सा और करो और सीखो और वो करो, नई चीज़ें यार, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नए सीखते रहो, है ना। तो यही कहूँगा भाई, वोकैब सीखो, मेडिकल वाले मेडिकल की चीज़ें सीखो, है ना। ऐसे मत आओ यहाँ पर कि अपना बेइज्जती मत करो यहाँ पर आके, ठीक है। आ रहे हो अच्छे से सीख के आओ भाई, तुम इंडिया को पूरा रिप्रेजेंट करते हो, है ना। आई रिप्रेजेंट इंडिया, तो मैं हर चीज़ में यहाँ पर सही से कर रहा हूँ क्योंकि मैं व्लॉग शूट भी कर रहा हूँ एक मेंटर की तरह, एक कहते हो मोटिवेटर की तरह मैं जैसे लोगों को बताता हूँ, है ना। बहुत लोग मुझे देख के इंस्पायर्ड हो रहे हैं, तो मैं तो भाई सब चीज़ सही से करूँगा। एंड क्योंकि भाई मुझे पता है कि मुझे मेरी यूट्यूब वीडियोस पूरे दुनिया भर में कोई भी देख सकता है ना। ऐसा नहीं कि बस कुछ पर्टिकुलर लोग देख रहे हैं, पूरे इंडिया में सब लोग देखते हैं मुझे। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। जब मैं आ रहा हूँ तो भाई मैं कहाँ से हूँ, इंडिया से हूँ। अच्छा ये बंदा इंडिया से, यार ये अच्छा कर रहा है यार, अभी इंडिया से बेकार है ना, कुछ नहीं कर पा रहा ये। तो नाम चाहे वो कहीं से भी आया हो, उसने कहीं से भी पढ़ाई करा हो, नाम आएगा इंडिया का। तो ये ध्यान रखना आपका। चलो एक सिविक सेंस एक चीज़ है कि भाई इंडियंस के बाद बहुत कम लोग होते हैं जिनका सिविक सेंस प्रॉपर होता है। हर कोई मतलब हर कोई तो नहीं, अब तो खैर जागरूकता बहुत बढ़ गई है साफ़ सफाई के मामले में, बहुत सारी चीज़ों के मामले में, तौर तरीके के मामले में भाई। बट ये है कि जब तुम यहाँ पर आ रहे भाई, तौर तरीके के साथ साथ खाने पीने के मतलब
एक सिविक साइंस जिसे बोलते हैं, सिविक साइंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आता है, उन सब के साथ साथ पढ़ाई भी प्रॉपर करके आओ, है ना, ताकि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो अच्छे से करो। इस टॉपिक में बोलने के लिए बहुत है बट ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ऑलरेडी 9 मिनट को मैंने बोल दिया, है ना। तो इस डे 78 ही था ना, हाँ, डे 78 के व्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा। हाँ, सपोर्ट करते रहना, है ना, अपना लाइक कमेंट शेयर जरूर से करना है। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, क्योंकि आजकल मैं सुबह शाम कभी भी पोस्ट करते जा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिन में 2 डालूँ व्लॉग, ताकि जो ड्यूरेशन है, जैसे जो गैप्स आ रहा है, आज जैसे डे 78 है मैं डाल रहा हूँ, कल डालूंगा 47 का, तो काफ़ी ज़्यादा गैप आ रहा है। तो उस गैप को फिनिश करने के लिए मैं 2 भी कोशिश कर रहा हूँ, बट जब नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट कर रहा हूँ कि हर दिन एटलीस्ट एक वीडियो, एक व्लॉग तो पोस्ट हो जाए। तो सपोर्ट करते रहना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। एंड अब जाके प्रॉपर कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत लोग का आ रहे हैं रिगार्डिंग मेडिकल, ये सब चीज़ें इसके बारे में आ रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई मेरा व्लॉग्स अब देख रहे लोग, जितना फेमस नहीं हुआ बट ये है कि यस पहले से अच्छा चल रहा है। तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू, जितने भी लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, एंड जो भी नए मेरे चैनल में, उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, है ना। एंड ठीक है, बहुत बोल लिया मैंने, मिलते हैं कल डे 79 में। चाओ, नींद आ रही मुझे, कपड़े चेंज करता हूँ, बेड से सारा कपड़ा इधर रखता हूँ और सोता हूँ मैं। हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें फोल्ड करूँ, कबर्ड में रखूँ, कुछ नहीं है, सोने जा रहा हूँ मैं। मिलते बाद में, चाओ।